हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 19वां अध्याय जो इस प्रकार है। राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे देवऋषि भगवान, विष्णु ने जलंधर की पत्नी को पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट किया? नारद जी ने उत्तर दिया, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर चढ़ा हुआ है, उसके शरीर पर तेल लगा हुआ है, वह काले फूलों की माला पहने हुए है और वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है और उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। यह देखते देखते उसकी नींद खुल गई और वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने देखा कि सूर्य उदित हो रहा है, पर उसमें छेद हो रहे हैं और उसमें चमक भी नहीं है। अशुभ सूचक इन लक्षणों को देखकर वह रोने लगी, भय से घबरा उठी। उसका नए नगर में मन लगा और नए अटारी पर चढ़कर चैन मिला। तब वह दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में गई। डरी हुई वह इधर उधर घूमने लगी, पर कहीं पर भी शांति नहीं मिल सकी। इसके बाद वह जंगल में गई, पर उसे वहां भी चैन नहीं मिला। वहां वृंदा ने डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनके मुंह सिंह के समान थे, नेत्र अत्यंत भयानक थे। उनको देखकर घबराकर वह भागने लगी। तभी उसे एक मुनि बैठे हुए दिखाई पड़े। वे शांत और मौन थे। शिष्य भी उनके पास थे। राक्षसों के डर से डरी हुई तो वह भी थी, इसलिए उन तपस्वी के गले में अपनी बाहें डालकर रक्षा के लिए याचना करने लगी। राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को देखकर मुनि ने उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। जब वृंदा ने देखा कि मुनि के हुंकार से डरकर राक्षस भाग गए हैं, तब उसने दंडवत प्रणाम करके कहा, हे कृपानिधि, आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कृपया आप सुने। प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया हुआ है, कृपा करके मुझे उसका हाल बताइए। मुनि ने वृंदा की बात सुनकर ऊपर की ओर देखा। इतने में दो बंदर वहां आए और तपस्वी को प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। मुनि की बूह के संकेत से दोनों बंदर आकाश की ओर चले गए और आधे ही क्षण में वे वानर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के पास आ गए। यह देखकर वृंदा पति की मृत्यु से उत्पन्न कष्ट से दुखी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब मुनि ने कमंडल का जल छिड़का तब वह होश में आ गई। वह अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुखी होकर रोने लगी। वृंदा विलाप करती हुई कहने लगी, हे नाथ, आपने तो विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था। त्रिलोकी को जीतने वाले आपको किसने मार दिया? इस तरह क्रोधन करती हुई वृंदा ने उस मुनि से कहा, हे दयालु मुनि, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप में इसे जीवित करने की शक्ति है। उसकी बात सुनकर मुनि ने कहा, तुम्हारे पति इस रुद्र को मैंने मारा है, अतः मैं इसे जीवित करने में असमर्थ हूँ। फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसे जीवित करता हूँ। यह सब माया विष्णु की ही रची हुई थी। ऐसा कहकर मुनि अदृश्य हो गए और उसी समय जलंधर जी उठा। उसने वृंदा को आलिंगन में लेकर प्रसन्नता से चुंबन लिया। वृंदा भी पति को देखकर अत्यंत आश्चर्य हुई। उस बाग में पति के साथ रहती हुई वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार जब वह लिप्त थे तो भोग में अंत में उसने देखा कि उसके साथ जलंधर नहीं विष्णु है। तब विष्णु को ताड़ित करती हुई क्रोधित होकर वृंदा ने कहा, हे विष्णु, पराई स्त्री के साथ गमन करने वाला तुम्हारा आचरण धिक्कार योग्य है। मैंने समझ लिया है कि आप वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। तुमने छल करके जो बंदर मुझे दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में फिरोगे। तब तुम्हें वानरों की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वेश्वर तो होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य तुम्हारा साथी रहेगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु के रोकने पर भी वह नहीं रुकी। तत्पश्चात विष्णु बार बार वृंदा का स्मरण करके उसी चिता में भस्म में लौटने लगे। मुनि और सिद्धों को समझाने पर भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी और वह वहीं स्थित रहे। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा के शरीर का तेज भी